तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अब उसमें गार्बेज डिस्पोजेबल में मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजेबल या फिर मोड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल में पहला पढ़ने जा रहे हैं रिसाइकलिंग। जो भी ऐसा मटेरियल है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है उसे हम रिसाइकिल करने के लिए भेज देंगे। इसमें क्या हो सकता है, पेपर हो सकता है, जो भी तुम्हारे घर में पेपर है, वेस्ट पेपर है, उसे इकट्ठा करो, वापस कबाड़ी वाले को भेज दो और वो उसे ले जाएगा और पेपर मिल में दे देगा, जहाँ पे उससे या तो पेपर बन जाएगा वापस या फिर क्या बन जाएगा, कार्डबोर्ड बन जाएगा, गत्ता बन जाएगा। तो अगर अच्छी क्वालिटी का पेपर है, वाइट वाला पेपर है, तो उससे पेपर बन जाएगा, और अगर ब्राउन वाला पेपर है तो उससे क्या हो जाएगा, गत्ता बन जाएगा। तो रिसाइकलेबल है। द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स एटसेट्रा आर रिसाइकल्ड। एग्जाम्पल, वेस्ट पेपर इज सेंड टू पेपर मिल्स वेयर इट इज़ रिप्रोसेस्ड टू फॉर्म न्यू पेपर वंस अगेन। ठीक है। और अगर प्लास्टिक है हमारे पास, तो प्लास्टिक दो कैटेगरी में आती है ब्रॉडली अगर डिवाइड करें। वैसे तो कबाड़ी वालों को पता होता है प्लास्टिक कितनी कैटेगरी में आती है, नाम भले ही ना पता हो, लेकिन उन्हें पता होता है कौन सी बढ़िया वाली है, कौन सी खराब वाली है। हम जो प्लास्टिक काउंट करते हैं वो दो तरह के, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होती है, वंस सेट नेवर बी मोल्डेड। ठीक है, एक बार सेट हो गई, इसे मोल्ड नहीं कर सकते, यानी कि इसे रीशेप नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, स्विचेस होते हैं, जितने भी स्विचेस बनते हैं या MCBs बनते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे सर्किट में जो यूज़ होते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं, इन्हें रीशेप नहीं किया जा सकता। ठीक है। जनरली इसमें आता है बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये एग्जाम्पल होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, इट कैन बी मोल्डेड टू अनदर आर्टिकल्स। इन्हें पिघला के कुछ दूसरा बनाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास PVC, ठीक है, पॉलीथीन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। वैसे अगर हम देखें हमारे घर में जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, जो पानी के पाइप भी होते हैं, या फिर जो वेस्ट पाइप जो होते हैं, वो सारे के सारे, या फिर बकेट है तुम्हारे घर में, कोई जार है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, जनरली थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। ये प्लास्टिक रिसाइकलेबल होती है, ये नॉन रिसाइकलेबल, ये नॉन रिसाइकलेबल। तुम कभी देख लेना तुम्हारे घर में अगर स्विचेस वगैरह पड़े हैं टूटे हुए और वो तुम कबाड़ी वाले को देने लगो तो फेंक देगा वो कबाड़ है, जबकि लेके वो कबाड़ ही जाता है, देखो उसके लिए भी कबाड़ है, यानी कि उसके लिए बेकार है। ठीक है। तो द ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, बकेट, बाउल्स, कप्स, प्लेट्स एटसेट्रा आर सेंट टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। इसी तरह से जो ग्लास होते हैं, ब्रोकन ग्लासेस, या फिर मेटल आर्टिकल्स, मेटल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी क्या हो सकते हैं, कैन बी रिसाइकल्ड, इन्हें भी रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जो मेटल ऑब्जेक्ट है ना, इनको स्क्रैप करके दोबारा से मेटल बना लेते हैं। ठीक है। जो हमारी इंडिया में जो आयरन आता है, स्टील जो होता है, एक्चुअल में आयरन तो मिलता है, बोलते ही नहीं हम, स्टील जो होता है, ये स्टील जो है ना, ये दो तरह का आता है। एक फ्रेश स्टील आता है जो ओर से बनता है, ठीक है, और एक बनता है स्क्रैप से। इंडिया में केवल दो ही कंपनी ऐसी हैं जो ओर से स्टील बनाती हैं, एक टाटा, ठीक है, ठीक है, टाटा स्टील, और एक जिंदल स्टील। ठीक है। बाकी जितनी भी वो हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो सब स्क्रैप से बनाती हैं। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट है जो स्क्रैप से क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। ठीक। केवल इंडिया में दो ही कंपनी हैं जो ओर से स्टील बनाती हैं, एक टाटा है और एक जिंदल।